ये कहानी शुरू होती है किंगडम ऑफ मोनारिया से। ये राज्य बाकी सभी राज्यों से अलग था। मोनारिया की धरती पर काले और सफ़ेद रंग ही बसते थे। न आसमान में नीला रंग था, न फूलों में लाल और पीला। नदी बहती थी तो वो भी काली और सफ़ेद धारियों में ही बहती। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। बच्चे हंसते तो उनकी हंसी भी धुंधली लगती, जैसे कोई धुंधली पेंटिंग जिंदा हो उठी हो। लोग जीते थे, खुश रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया अधूरी थी। रंगों का कोई अस्तित्व इस राज्य में कभी नहीं रहा। मोनारिया की सबसे बड़ी पहचान थी वहाँ की राजकुमारी इलारिया। उसके लंबे लंबे बाल काले सफ़ेद लहराते थे। उसकी आंखें धुंधले मोती जैसी और चेहरा जैसे किसी ने चांद को काले बादल से ढककर गढ़ दिया हो। इलारिया का मन हमेशा बेचैन रहता था। वो सोचती, क्या सच में दुनिया में सिर्फ ये दो रंग ही हैं? क्या कोई और जादू नहीं? एक शाम महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी इलारिया अपने राज्य की तरफ देख रही थी। बाजारों में भीड़ थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड वाइट। उसे लगा मानो उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसी वक्त उसकी दासी लीवाना दौड़ती हुई आई। ओहो राजकुमारी, आप फिर से यहाँ? महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। इलारिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन मेरा मन कहता है कि दुनिया सिर्फ काले सफ़ेद तक सीमित नहीं है। उधर रंगविला नाम का एक और राज्य था। वो मोनारिया से बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार बसा था। वहाँ सब कुछ उल्टा था। हर तरफ रंग ही रंग। आसमान नीला, फूल लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, नदियाँ नीली और सूरज सुनहरी रोशनी से चमकता। वहाँ की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी ऑरेलिया। वो सचमुच रंगों की पहचान थी। उसके बाल सुनहरे थे, आंखें हरे पन्ने जैसी और कपड़े हर दिन अलग अलग रंग के। ऑरेलिया और उसके राज्य के लोग मानते थे कि रंग ही असली जीवन है, लेकिन रंगों के बीच भी कभी-कभी अतिरेक हो जाता। लोग एक दूसरे से झगड़ पड़ते कि कौन सा रंग बेहतर है। किसी को लाल प्रिय, किसी को हरा, किसी को नीला। ऑरेलिया अक्सर सोचती, क्या रंग बिना संतुलन के भी जीवन को पूरा बना सकते हैं? शायद हमें कुछ सीखने की जरूरत है। कहानी मोड़ लेती है जब एक दिन आसमानी बिजली मोनारिया और रंगविला के बीच की सीमा पर गिरती है। बिजली इतनी तेज थी कि दोनों राज्यों के लोग दहशत में आ गए और बिजली गिरने के साथ ही वहां एक जादुई द्वार खुल गया। ये द्वार दोनों राजकुमारियों को जोड़ने के लिए बना था। मोनारिया की इलारिया और रंगविला की ऑरेलिया। दोनों की किस्मतें एक दूसरे से टकराने वाली थीं। इलारिया को सपनों में एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम रंगों की तलाश में हो तो सीमा पार करो, तुम्हें तुम्हारा जवाब वहां मिलेगा। वहीं ऑरेलिया को भी रात में वही आवाज सुनाई दी, अगर तुम संतुलन की तलाश में हो तो काले सफेद की दुनिया देखो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर वहां मिलेगा। दोनों राजकुमारियां अपनी अपनी दुनियाओं से निकल पड़ी। इलारिया अपने ब्लैक एंड व्हाइट महल से और ऑरेलिया अपने रंग बिरंगे किले से, और दोनों उसी जादुई द्वार पर आ पहुंची। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो पल भर को दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इलारिया बोली, ओह, तुम सचमुच रंगीन हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा गाउन। ऑरेलिया हंसते हुए बोले, और तुम पूरी तरह काले सफेद, जैसे कोई अधूरी तस्वीर। इलारिया ने गहरी सांस ली। क्या तुम मुझे अपने राज्य में ले जाओगी? मैं रंग देखना चाहती हूँ। ऑरेलिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे भी अपने राज्य में ले चलोगी। मैं जानना चाहती हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया कैसी होती है। और इस तरह उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। जादुई द्वार से दोनों राजकुमारियां गुजरती हैं। पहले इलारिया रंगविला पहुंचती है। जैसे ही उसने पहली बार रंग देखे, आसमान का नीला, फूलों का लाल और पीला, पक्षियों का हरा और नीला, उसकी आंखें चमक उठीं। ओह माय गॉड, ये सब सच है? उसने घास को छुआ, फूलों को सूंघा और झरने के पास जाकर पानी की बूंदों को अपनी हथेलियों में लिया।
इलारिया हंसते हंसते पागल हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। लोग हर वक्त रंगों की बहस करते, कभी लाल का झगड़ा नीले से, कभी हरे का पीले से। बच्चे तक एक दूसरे से कहते, मेरी ड्रेस का रंग सबसे अच्छा है, तुम्हारा बेकार है। इलारिया ने सोचा, यहाँ रंग तो है लेकिन शांति नहीं है। दूसरी ओर ऑरेलिया जब मोनारिया पहुंची तो वो दंग रह गई। उसने पहली बार एक दुनिया देखी जहां सब ब्लैक एंड व्हाइट था, फूल भी काले और सफेद, आसमान भी धूसर। उसने कहा, ये तो बहुत अजीब है, यहाँ तो कोई रंग ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि यहाँ के लोग एक दूसरे से झगड़ते नहीं, वे सब समान रूप से जीते थे। किसी को अपने रंग का घमंड नहीं था, किसी को अपनी ड्रेस की शान पर लड़ना नहीं पड़ता। ऑरेलिया को लगा, यहाँ रंग नहीं है पर संतुलन है। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमारियां फिर जादुई द्वार पर मिली। इलारिया ने कहा, तुम्हारे राज्य में रंग हैं लेकिन शांति नहीं। ऑरेलिया बोले, और तुम्हारे राज्य में शांति है लेकिन रंग नहीं। दोनों चुप हो गई। तभी आसमान से वही आवाज गूंजी जो पहले आई थी। अगर तुम दोनों सच में बदलाव चाहती हो तो तुम्हें एक दूसरे की ताकतें साझा करनी होंगी। रंगों और काले सफेद का मिलन ही जीवन को पूर्ण करेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। रंगविला के लोग चिल्लाने लगे, हमें काले सफेद की कोई जरूरत नहीं, हम रंगों से ही महान हैं। मुनारिया के लोग भी बोले, हमें रंगों की जरूरत नहीं, रंग तो झगड़े लाते हैं। इलारिया और ऑरेलिया दोनों दुखी हो गईं। लेकिन तभी जंगल से कुछ जानवर आए। रंगविला का तोता बोला, रंग अच्छे हैं लेकिन बिना काले सफेद के वे फीके पड़ जाते हैं। मुनारिया की सफेद लोमड़ी बोली, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा है लेकिन बिना रंग के वो अधूरा है। तभी एक भयानक तूफान दोनों राज्यों की सीमा पर आ गया। बिजली कड़की, हवाएं चली और पेड़ गिरने लगे। लोग घबराकर भागने लगे। इलारिया और ऑरेलिया ने हाथ थाम लिया। इलारिया ने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट शक्ति से तूफान की काली ऊर्जा को खींचा और ऑरेलिया ने अपने रंगों से उसमें रोशनी भर दी। दोनों की शक्तियां मिलकर आसमान को स्थिर कर देती हैं। बिजली थम जाती है, तूफान शांत हो जाता है और जैसे ही तूफान थमा, आसमान में इंद्रधनुष उभर आया। लोगों ने पहली बार इंद्रधनुष देखा। रंगविला के लोग चकित थे कि काले सफेद से रंग और सुंदर रख सकते हैं। मुनारिया के लोग हैरान थे कि रंगों से ब्लैक एंड व्हाइट और संतुलित हो सकते हैं। दोनों राज्यों ने समझ लिया कि जीवन न सिर्फ काले सफेद से पूरा है, न सिर्फ रंगों से, बल्कि दोनों के मिलन से ही जीवन सच्चा और सुंदर बनता है। इलारिया और ऑरेलिया को अब जुड़वा आत्माएं कहा जाने लगा। दोनों ने अपने राज्यों की सीमाएं मिटाकर एक नया राज्य बनाया। उस राज्य का नाम रखा गया इंद्रलोक। वहां हर चीज में संतुलन था। फूलों में रंग भी थे और उनकी छाया ब्लैक एंड व्हाइट भी। लोगों के कपड़े कभी रंगीन, कभी सादे। कोई झगड़ा नहीं, कोई अभाव नहीं। राजकुमारी इलारिया बोली, अब मुझे समझ आया, जीवन सिर्फ रंग खोजने का नाम नहीं, जीवन का अर्थ संतुलन है। राजकुमारी ऑरेलिया मुस्कुराई, और मुझे समझ आया, जीवन सिर्फ संतुलन का नाम नहीं, जीवन का अर्थ रंगों से भरपूर होना भी है। दोनों हंसी और लोग खुशी से झूम उठे। अब दोनों राज्य मिलकर एक हो गए थे। सिर्फ काले सफेद अर्थात सादगी से जीवन अधूरा है। सिर्फ रंग अर्थात आडंबर से भी जीवन अधूरा है। असली सुंदरता तब आती है जब दोनों का मेल हो। जीवन का संतुलन ही सच्ची खुशी है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।